नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। साल 2021-22 के लिए हरियाणा का बजट पेश हो चुका है। अब ये बजट कैसा लग रहा है? भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हैं, आइए उनसे बात करते हैं। यादव साहब, बजट आया, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ प्रदेश को मिला है? देखिए, आपने देखा कि एक साल हमारा कोरोना काल में बीत गया, उसके बावजूद भी इतना भव्य बजट आया है और हरियाणा को नई ऊंचाइयां देने का काम ये बजट करेगा, क्योंकि इस बार इसमें 13% वृद्धि पिछले बजट से की गई है, तो इसलिए अच्छा बजट है। अ, क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके ध्यान में हैं, जो प्रदेश हित के लिए आगे बहुत काम आएंगे? देखिए, हर क्षेत्र में अलग अलग बिंदु हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग बढ़ोतरी है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, चाहे एरोप्लेन के वो हैं, चाहे जलाशय की स्कीम है, चाहे नहरों की स्कीमें हैं, तो सभी में मुझे लगता है कि इस बजट से नई ऊंचाइयों को छूने का काम होगा और नई इससे हरियाणा को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 400 से ज़्यादा सुझाव जो हैं इस बजट के लिए हरियाणा के विधायकों ने दिए थे। आपकी तरफ से भी कुछ सुझाव दिए गए होंगे, कितने कुछ इम्प्लीमेंट हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने भी काफ़ी सुझाव दिए थे, उसमें तीन चार जब मैंने बजट पढ़ा तो उसमें तीन चार चीज़ें समाई हुई हैं। नंबर एक तो मैंने क्षेत्र के नहरों को रिहेबिलिटेशन के लिए दिया था और उनमें आपने देखा लिफ्ट इरिगेशन दक्षिणी हरियाणा में होगी। महेंद्रगढ़ है, चाहे वो नारनौल है, चाहे वो भिवानी है, चाहे वो लोहारू है और चाहे रेवाड़ी है, तो उसका भी काम करने का वो है। दूसरा, मैंने एक सुझाव दिया था कि भाई जलाशय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे है, भूमि जल स्तर बहुत नीचे चला गया। उसकी वजह से अगर जलाशय नहीं हम मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे हमारे अरावली श्रृंखला है, जैसे अभी आपने बजट में देखा शिवालिक और अरावली श्रृंखलाओं को का पानी, जैसे शिवालिक का यमुना में जोड़ेंगे कई रास्तों से, और इसी तरह से अरावली का पानी भी हम छोटे छोटे तालाब बना के, ताकि वहाँ का जल स्तर भी ऊंचा हो और उस पानी का समय के अनुसार एग्रीकल्चर पे भी इस्तेमाल हो। आपके एरिया के लिए और दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एरिया तो सारा एग्रीकल्चर बेस है, तो पशुओं के हॉस्पिटल के बारे में भी मैंने सुझाव दिया था। तो इसमें मैंने ये कहा था एकदम इतनी हॉस्पिटल नहीं खुल सकते, क्योंकि हमारे किसान का तो पशुधन भी आपने देखा कि 28% जो है वो दूध से आय किसान की बढ़ती है। जैसे मोदी जी का सपना है 2022 तक एक किसान की आय हो, तो वो सारे किसान, चाहे फ्लोरिकल्चर है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे वो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, तो सारी चीज़ें जोड़ के ही वो सब होने वाला है। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि एकदम इतने हॉस्पिटल आप वेटनरी नहीं बना सकते, इसलिए एक इस तरह की वैन का सुझाव दिया था। और वो आपने देखा हर ब्लॉक में, जैसे 142 हमारे ब्लॉक हैं पूरे, उसमें तो हर ब्लॉक में जो भी छोटे हॉस्पिटल हैं, जैसे क्या होता है कि आदमी के लिए तो 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन पशुओं के लिए रात को बीमार हो गया तो डॉक्टर को फिर वो सुविधा नहीं मिल पाती हॉस्पिटल बंद होने के बाद। लेकिन ये भी काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने मोबाइल वैन, मोबाइल चिकित्सा का ये जो प्रबंध किया, ये काबिल तारीफ़ है। ये भी मेरा ये सुझाव उसमें था। और इसी तरह से आपने देखा कि ट्यूबवेलों का सुझाव भी था। अगर भाई मेरे क्षेत्र में ट्यूबवेल सिंचित भूमि है सारी, तो उसमें ट्यूबवेल कितनी जल्दी हो जाएंगे और कब तक हो जाएंगे, तो वो उसमें समाहित करा है। तो इसलिए मेरे तीन चार सुझाव इसमें समाहित हैं और मैं समझता हूँ कि जब मेरे क्षेत्र के जब तीन चार सुझाव उसमें समाहित हैं, तो 90 की 90 विधानसभा में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सुझाव इसमें कवर हो गई होंगे। एक कांग्रेस के विधायक, निर्दलीय कुछ विधायक भी यही कह रहे थे कि ये तो सिर्फ आंकड़ों का बजट है, इस बजट में प्रदेश का कोई हित नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ हो आंकड़ों से ही चलती है। पता नहीं इतनी मूर्खतापूर्ण क्यों ऐसी बात करते हैं। हमेशा आंकड़ों के हिसाब से ही तो तुलना होगी ना। हम हमेशा कोई भी चीज़ करते हैं उसका पैमाना है। जैसे मान लीजिए कोई वेट करते हैं, उसका एक पैमाना बना हुआ है, उसी आधार पे तो आगे कहेंगे ना। तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई 13% इस बार हमने बढ़ोतरी का बजट पेश किया है। पिछली बार 135 करोड़ के आसपास था, इस बार 155 करोड़ के आसपास है, तो वो 13% वृद्धि आंकड़े नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी। और हर क्षेत्र में कितना बजट आना है वो तो संख्या के आधार पर ही आना है, आंकड़े के आधार पर ही आना है। तो मैं तो समझता हूँ कि बजट तो होता ही आंकड़ों का है।
मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले 10 मार्च को मुख्यमंत्री का विरोध अकाली दल के कुछ विधायकों ने किया, इस पर अब एफआईआर दर्ज करने की बात विधानसभा अध्यक्ष ने सिफारिश की है। आप किस तरीके से देखते हैं, ये किस तरीके से रहा? देखिए, इस तरह से पहली बात तो मैं इसको दुर्भाग्य कहता हूँ। इस तरह के एपिसोड किसी को भी प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता। दूसरा, ये जो है स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है। अब वो कानूनन किस तरह से इस बात को लड़ेंगे, कानूनन किस तरह से आगे की कार्रवाई करेंगे, ये उनका विषय है, मेरा विषय है नहीं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लक्ष्मण सिंह यादव कोसली से भाजपा के विधायक मेरे साथ थे और बजट जिस तरीके से कल पेश हुआ है उसको लेकर हमने बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।